अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर और आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, इस वक्त में मैं आप हजरात की चाहते और आप हजरात की तलब, लगन और तवज्जो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे अक्सर भाइयों का इसरार था, मोबाइल के ज़रिए भी और गैर मोबाइल के ज़रिए भी, रूबरू होकर भी और गायबाना तौर पर भी, कि उम्रे के ताल्लुक से कुछ ऐसी वजाहत कीजिए कि हम उम्रे पर जाएं और कमी महसूस ना करें। तो मैं आप हजरात को खुलासतन और थोड़ी सी वजाहत के साथ कुछ बातें मोटी मोटी आप हजरात के सामने पेश कर देता हूं। अल्लाह करे इन बातों को आप समझें और तवज्जो से, ध्यान से, गौर से सुने, तो शायद उम्मीद है कि आप कमी महसूस न करें और आप अपना उम्रा मुकम्मल तौर पर अदा करके घर वापस आ जाएंगे। तो मैं आप हज़रात को सबसे पहली चीज बतला देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, कुरान करीम का फैसला, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, सबसे पहला फैसला कि आप हज और उम्रा अल्लाह की रजा के लिए पूरा कीजिए। तो अल्लाह की रजा मकसूद, गैरों का यहां से शुबा भी खत्म हो गया। अब आप हजरात को बात थोड़ी सी नागवार महसूस ना हो। अब यहां आपकी देगे पकाना भी खत्म हो गया, मेहमानों को जमा करना भी खत्म हो गया और रुस्वा करना भी खत्म हो गया। शोहरत और आप हजरात की इधर उधर की सारी दुनिया को बतलाने की तरगीब भी खत्म हो गई कि आप हजरात उम्रे का टिकट बनाएं और उम्रे का दिन मुकर्रर हो जाए और फिर आप दावतें करें, मेहमानों को बुलाएं, पड़ोस वालों को दावत दें और अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को खबर करें कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं, मैं हज के लिए जा रहा हूं। अब इस लफ्ज से व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, लिल्लाह से तमाम चीजों की तरदीद हो गई, सबके इश्कालात खत्म हो गए। अब आपको किसी रिश्तेदार को बुलाने की जरूरत नहीं, आपको देगे चावल दावत करने की जरूरत नहीं, आप हजरात को लोगों को खबर करने की जरूरत नहीं कि मैं हज के लिए, उम्रे के लिए जा रहा हूं। आपने खबर कर दी अल्लाह को, लिल्लाह, अल्लाह के लिए आप हज करें। तो सबसे पहला नीयत का मामला है। आप हजरात ने इरादा बनाया, आपने कोशिशें की, मेहनत की, एक अपनी हलाल कमाई का पैसा जमा किया। तो अब आप हजरात के लिए जरूरी यह है कि पासपोर्ट जिसके जरिए से आप जा रहे हैं उस तक पहुंचाएं, वो आपका टिकट बनाएं, आपको इत्तिला कर दे कि आपका फुला तारीख का टिकट बुक हो चुका है। आप अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझते हुए, अल्लाह तबारक व तआला की रजा जोई के लिए जब आपको खबर मिले कि मैंने टिकट दिया था, पासपोर्ट दिया था और मेरा टिकट तैयार हो चुका है, तो उसी वक्त आप 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ें कि मेरे मौला तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कबूल कर लिया। शुक्राने के तौर पर 2 रकात आपने पढ़ी। अब उसके बाद आपका वक्त आ चुका, आपको अल्लाह ने बुलाया बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, आप यहां से पहुंचे। मैं वो बातें नहीं बतलाऊंगा वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि आपको किन किन चीजों का रखना जरूरी है, सामान में क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, वहां किन किन चीजों की जरूरत होगी। इंशाअल्लाह इसकी भी तफसीलन एक वीडियो आपके सामने आएगी। अब तो मैं अहकाम शरा आपके सामने बयान कर रहा हूं कि हमारे लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। आप एयरपोर्ट चले गए, जहां के भी रहने वाले हैं, जहां आपका वीजा जहां से बना है, और हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में है। आप जहां से, जिस जगह से देख रहे हैं, आप बतलाइए अपने अपने एयरपोर्ट के कहां से आप रवाना होंगे और आपकी जो फ्लाइट होगी
वो एयरलाइंस है जद्दे के लिए है या कौन सी मीकात में आपकी एयरलाइन आपका हवाई जहाज पहुंचेगा, तो आप अपनी अपनी जगह जहां भी हैं अपने एयरपोर्ट पहुंचे और वहां जाकर दो आपको ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप उसी वक्त एयरपोर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इंतज़ाम होता है, आरजी मस्जिदें होती हैं और गुस्ल का भी इंतज़ाम होता है, वज़ू का, आप फारिग हो सकते हैं। तो बेहतर तरीका तो यह है कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचें, अपनी सारी कार्रवाई मुकम्मल कराएं और आप फिर अपने आप को तैयार करें उम्रे के लिए। सबसे पहले नियत करना है, सबसे पहले नियत करना है और नियत करके आपने एहराम बांध लिया, चाहे वो एयरपोर्ट पर एहराम बांधे या हवाई जहाज में सवार हों, 1 घंटे के बाद एहराम बांध लें। तो आप जहां से रवाना हुए हैं वो मीकात अलग अलग है, आपको एहराम बांधना है। मसनून तो यह है कि आप गुस्ल करके एहराम बांधें, अपने कपड़े चेंज कर लें। तो आपने एहराम मुकम्मल किया, अब इस वक्त से लेकर आप एहराम की हालत में हैं। आप यहां से जद्दा पहुंचे, जद्दे से आपने जो भी सवारी ली, आपने जो अपनी बसें जो भी सवारी है बुक की और आप मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो गए। ये तो आपका सफर रहा रास्ते का। आप तलबिया पढ़ते चले जाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप वहां पहुंचे, मक्के में दाखिल होंगे। तो मक्के में दुखूल के वक्त हदीस में काबे की हाजिरी के वक्त की दुआ है और मक्के में दाखिल होते वक्त भी दुआ करें। अपने दिल को मुतमईन करें और ये कहें अपने नफ्स से कि ए नफ्स, तू इस काबिल नहीं था, तेरी सारी जिंदगी की मेहनतें दुनिया पर लगी हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे कबूल किया और मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में दाखिल कर दिया। अल्लाह से दुआ करें कि मेरे मौला, मैं इस काबिल तो नहीं था लेकिन तूने कबूल कर लिया, तेरा बड़ा एहसान है, तेरा शुक्र है। और तलबिया पढ़ते चले जाएं, तलबिया पढ़ते चले जाएं, बुलंद आवाज से पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। तो ये तलबिया पढ़ते जाएं। और अगर आप अपने रूम पर पहुंचे और थके मांदे हैं, थके हुए तो होते ही हैं, तो आप अगर कुछ देर आराम करना चाहते हैं, सोए ना, नाश्ता वगैरह ना करें, बाद में नाश्ते से फारिग हो जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करें, हल्का सा आराम करें और उठे, फौरन काबतुल्लाह में दाखिल हों। आप चलते जाएंगे और सफर की दुआएं तो आपने पढ़ी रास्ते में, जब आप सवारी पर सवार हुए, घर से निकले, दुआएं पढ़ी और जो भी आपके वज़ाइफ हैं, जो भी आपकी दुआएं हैं, वो आप पढ़ते चले गए। और रिवायत में आता है कि जिसने काबतुल्लाह को देखा, पहली मर्तबा जिसने काबे पर नजर डाली और उस नजर के साथ साथ उसने रब से जो दुआ मांगी, अल्लाह उसको कबूल करता है। तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि आप दुआ महदूद ना मांगें, अपने रब से यूं कहें कि मेरे रब, जो भी मैं दुआएं मांगूं, जितनी भी दुआएं मांगूं, मेरी सारी दुआओं को कबूल करना। जब भी आपकी नजर काबे पर पड़े तो सबसे पहले यूं कहना कि ए मेरे रब, मैं जितनी भी यहां रहकर दुआ मांगू, यहां से जाने के बाद दुआ मांगू, जिंदगी में जो मैं जायज दुआएं मांगू, सबको कबूल करना। ए मेरे रब, मुझे मुस्तजाबुद दावात बना देना। बाज लोगों ने यहां काबे पर नजर पड़ने को महदूद कर दिया और बाज लोगों ने ये पैकेज बड़ा छोटा कर दिया, इस पैकेज को बड़ा छोटा कर दिया और यूं कहा कि तुम जब काबे के पास पहुंचे और पहली मर्तबा जो निगाह पड़ी, आपने जो दुआ मांगी कबूल हो गई। तो अब बार बार जब हम जाते हैं तो उसको पहली नजर नहीं मानते। बाज हमारे अकाबिर ने लिखा है और मैं यूं कहता हूं कि जब भी आप काबे में दाखिल हों और काबे पर नजर आपकी पहली नजर पड़े,
चाहे वो हर रोज आप दाखिल हों, और अपने रब से यूं कहें कि मेरे मौला, मैं इतना गुनहगार बंदा, मैं तो इस काबिल था ही नहीं, तैने अपने मुबारक घर में मुझे बुला लिया। ए अल्लाह, तूने फिर मुझे हाजिरी नसीब फरमा दी। जब भी दाखिल हो कहें कि मेरे मौला, मैं तो इस काबिल नहीं था, तूने फिर कबूल कर लिया, तूने फिर बुला लिया, बस अब मेरी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। खैर, काबे में हम दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद हमने सबसे पहले तो एहराम बांधा था, एक फर्ज हो गया, और दूसरा काबे के 7 चक्कर लगाना दूसरा फर्ज हो गया। तो आप खुलासा तो ये समझें, मैंने शुरू में बतलाया था, थोड़ा सा खुलासा और थोड़ी सी वजाहत तशरी हो जाएगी इंशाल्लाह, कि उम्रे में 2 फर्ज हैं और 2 वाजिब हैं। 2 फर्ज और 2 वाजिब, खुलासतन बता रहा हूं। लेकिन कहां तक फर्ज हैं, कहां से वाजिब शुरू होते हैं, वो तफसीलन मैं आप हजरात को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो पहला फर्ज एहराम बांधा, दूसरा फर्ज काबे के 7 चक्कर लगाए, 2 रकात काबे 7 चक्कर के बाद की तवाफ की आपने, 2 रकात नमाज पढ़ ली, तो 2 फर्ज अदा हो गए। उसके बाद आप थोड़े चलेंगे आगे, और फिर सफा मरवा पे आप पहुंचेंगे, आपको रास्ते का इल्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप जैसे ही सफा मरवा पे पहुंचे, आपको सफा से मरवा तक, मरवा से सफा तक चक्कर लगाने हैं। तो 7 चक्कर लगाने हैं। देखिए, काबे का तो हमने इस तरह एक चक्कर लगाया, जहां से शुरू किया था, एक हरी लाइट होती है वहां, और उसी की सिमत में हजर अस्वद भी होता है। जिस तरफ लाइट है हरी, उसी तरफ हजर अस्वद भी नसब है, तो इसी की सीध में हरी लाइट है, वहां से आपने तवाफ शुरू किया, एक चक्कर मुकम्मल हुआ तो 7 चक्कर लगाएंगे। सफा मरवा के दरमियान आपने सफा से शुरू किया, मरवा पर पहुंचे, एक चक्कर, मरवा से सफा तक एक चक्कर, इस तरह कुल 7 चक्कर पूरे करने हैं, तो एक वाजिब अदा हो गया। उसके बाद आपको सर मुंडवाना है। अगर औरत है तो हल्के से अपने पोरे के बराबर अपने बाल काटे, और मर्द हैं तो हलक कराएं, या तो मुकम्मल बिल्कुल आप अपने बाल 0 मशीन से बिल्कुल सफा चट करा लें, गंजे हो जाएं, या आप अपने बाल छोटे भी करा सकते हैं। तो 2 फर्ज हुए थे और 2 वाजिब हो गए थे। अब ये पूरी तफसील और वजाहत के साथ आप हजरात को बताऊं, मैं अभी मुताला कर रहा था, मैंने देखा फतावा दारुल उलूम में किसी भाई ने सवाल किया था, तो उसका जवाबन अर्ज था, तो आप हजरात के सामने भी पेश किए देता हूं। उम्रे की अदायगी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें वाजिब हैं, क्या शर्त है, मैंने तो ये वजाहत के साथ अभी नहीं बतलाया था आपको तफसीलन, कि खुलासा सिर्फ बतलाया 2 फर्ज 2 वाजिब। अब इसमें फर्जों में वाजिब कौन कौन सा है, कुछ तवाफ में भी वाजिब, कुछ फर्जों में भी वाजिब है, कुछ वाजिबात में भी फराइज है। तो ये चीजें अब थोड़ा सा खुलासतन अलग अलग समझ लीजिए। सबसे पहले उम्रे का रुकने आजम है बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ, रुकने आजम, और उम्रे के तवाफ में कम अज कम 4 चक्कर, ये फर्ज हैं। 7 चक्कर है ना, तो 4 चक्कर कम से कम फर्ज हैं। इसके बाद और बकिया वाजिब हैं। 4 चक्कर फर्ज हैं और बकिया वाजिब हैं। उम्रे में 8 चीजें वाजिब हैं। अब कौन कौन सी वाजिब हैं, गौर से समझेंगे। मीकात से एहराम बांधना। मीकात, आपकी कौन सी मीकात है, आप कहां से आ रहे हैं, आपकी मीकात किधर है, तो आप मीकात से एहराम बांधेंगे, पहला फर्ज है। मीकात कहते हैं जहां आप उतरे हैं और जिस जगह से काबे की तरफ को जा रहे हैं। दूसरा वाजिब जो है, तवाफ के 4 चक्करों के बाद, ये वाजिबात हैं, फर्ज तो मैंने बतलाए, वाजिबात हैं ये। तवाफ के 4 चक्करों के बाद, 4 चक्कर तो कम अज कम फर्ज थे, 4 चक्करों के बाद मजीद 3 चक्कर करके तवाफ पूरा करना, ये दूसरा वाजिब। तीसरा वाजिब बावजू तवाफ करना। अगर आपका वजू नहीं है, तवाफ होगा ही नहीं, उम्रा आपका नाकिस।
उम्रा मुकम्मल नहीं हो सकेगा। बावजू वजू करके तवाफ करना, बावजू वजू के साथ तवाफ करना। नंबर 4, पैदल तवाफ करना, पैदल, मगर ये कि कोई उज्र हो। पैदल तवाफ करना मगर ये कि कोई उज्र हो, आप बीमार हैं, आपका अचानक चोट लग गई, आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया, तो आप फिर सवारी पर तवाफ कर सकते हैं, लेकिन उज्र की वजह से। नंबर 5, तवाफ के बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ना। जो आपने तवाफ किया था उसके बाद 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ना। और नंबर 6, सफा और मरवा की सई करना, मुस्तकिलन सई करना सफा मरवा की, ये एक अलग वाजिब है। कितने चक्कर लगाना ये अलग वाजिब है। और पैदल सई करना, पैदल दौड़ लगाना, चलना। तवाफ और सई करने के बाद सर मुंडाना, बाल कतरवाना। तो ये 7वां वाजिब था पैदल सई करना। 8वां वाजिब तवाफ और सई करने के बाद सर मुंडाना या बाल कतरवाना। उम्रे की चंद सुन्नतें और मुस्तहब्बात हैं, उम्रे की चंद सुन्नतें और मुस्तहब्बात हैं। नंबर 1, एहराम बांधने से पहले वुजू या गुस्ल कर लेना, खुशबू लगाना, एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना, कसरत से तलबिया पढ़ना जितना ज्यादा हो सके। जब भी तलबिया शुरू करे तो इसको बार बार पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, अल्लाह से जन्नत और नेक लोगों की सुहबत मांगना। तो इसी तरह जब आप सुन्नतों पर अमल कर रहे हों, जहन्नम से भी पनाह मांगे। मक्के में दाखिल होते वक्त गुस्ल करें अगर मौका मैसर हो। आपने गुस्ल किया था अपनी मीकात से, आप जहां से चले थे, तो अगर हिम्मत इस्तिताअत है गाड़ी रुकवाएं और मक्के में दुखूल के वक्त भी गुस्ल कर लें, तो यह भी सुन्नत है। इसी तरह मक्के में दिन में बाबुल मुअल्लात से दाखिल होना, दिन है तो बाबुल मुअल्लात से दाखिल हो जाए, वरना जहां से ड्राइवर आपकी बस जो है बुक हो चुकी है वहां से लेकर आए, रात में जिधर से दाखिल हो जाए। बैतुल्लाह शरीफ से मुलाकात के वक्त तकबीर व तहलील करना। इसी तरह जब बैतुल्लाह शरीफ पर निगाह पड़े तो अच्छी से अच्छी दुआ करना। उम्रे के तवाफ में रमल करना, उम्रे के तवाफ में, और उम्रे में इज्तिबा करना, लेकिन अखीर की दोनों सिर्फ मर्दों के लिए है। इज्तिबा आपका कांधा खुला रहना चाहिए। तो ये उम्रे की कुछ जरूरी बातें थीं। अब जब आपने ये सारे रुकन मुकम्मल कर लिए, सफा मरवा की सई मुकम्मल हो गई, और अब उसके बाद आप अपने रूम पर आएंगे। रूम पर आने के बाद आप नाश्ते वगैरह से फारिग हों, आप आराम करें। आपका उम्रा अब मुकम्मल हो चुका, एक उम्रा। अब अगर आपको कल दूसरा उम्रा करना है तो फिर आपको आयशा मस्जिद जाना होगा, या आपको ताइफ जाना होगा, या आपको जाराना जाना होगा। जो जो भी मीकात है, आप किसी भी मीकात पर पहुंचें और वहां से असरे नौ, जिस तरह आपने पहली बार एहराम की नियत की थी, एहराम बांधा था, एहराम बांधेंगे, फिर काबे में पहुंचेंगे, तवाफ करेंगे, सफा मरवा करेंगे, तो इसी तरह बाल मुंडाएंगे, तो आपका दूसरा उम्रा मुकम्मल हो गया। तो ये तो एक तरतीब रहेगी, और आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह इस तरतीब पर कायम रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। देखिए, काबे में आप पहुंचे हैं, जितनी मर्तबा अगर आपने लफ्ज अल्लाह कहा 1 मर्तबा, तो 1 लाख मर्तबा अल्लाह कहने का सवाब मिला। सुबहान अल्लाह 1 मर्तबा कहा, 1 लाख सुबहान अल्लाह कहने का सवाब। तो आप अगर नमाज 5 वक्त की काबतुल्लाह में पढ़ते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितना कुछ कमा कर ला रहे हैं। बहरे कैफ, ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपको मक्के में 10 दिन रहना, 12 दिन रहना, वो आपके दिनों पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए उम्रे पर गए हैं। उसके बाद आप मदीना पहुंचेंगे, मदीना मुनव्वरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचेंगे। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम फरमाए। वहां पहुंचने के बाद कुछ नमाजें आप अदा करेंगे,
और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करेंगे। तरीका कहाँ से कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, वो तो सब वहां आपको इंशाअल्लाह खबर मिलेगी। आप बिल्कुल आहिस्ता से पहुंचेंगे, सलाम पेश करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सलाम पेश करेंगे। सलाम पेश करने के बाद निकल जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आप रियाजुल जन्नह में 2 रकात नमाज अदा कर लें, कुछ वक्त गुजारे, तो आपको एक नुसुक ऐप डाउनलोड करना होगा। वो नुसुक ऐप डाउनलोड करेंगे और उस पर आपको अपने पासपोर्ट के नंबरात, अपना डिटेल, अपनी सारी वजाहत आप उसमें डालेंगे। तो उसके बाद आप बुक करेंगे, आपको तारीख मिलेगी कि आपको कल रियाजुल जन्ना में आना है, परसों आना है, किस वक्त आना है, वो सारी तारीख, दिन, टाइम, वक्त मुतय्यन होगा। उसी वक्त आप वहां पहुंचेंगे, लाइन लगी होगी और आपको वहां के जो खुद्दाम हैं वो आपको अंदर पहुंचा देंगे। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे। रियाजुल जन्ना में ही रोज़े अक़दस मुबारक है। आप वहां 2 रकात नमाज पढ़ें, 4 पढ़ें, जितना अल्लाह आपको मौका दे। ये एक जन्नत की क्यारी है, ये अमल जरूर करें। कितने हमारे हाजी हैं जो इससे महरूम रह जाते हैं, ये अमल नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे हमारे हाजी हैं कि वो बेचारे इतने नादान होते हैं, उन्हें खबर ही नहीं मिल पाती। ये नुसुक का ऐप का डाउनलोड करना, बड़े मोबाइल में इसको चलाना एक बड़ा मुश्किल काम है। हर किसी के पास मोबाइल भी नहीं होता। तो इसलिए जितने भी साथी हों एक दूसरे की मदद करें, ताउन करें और हर चीज़ की उनको ज़ियारत कराएं, जगह जगह की ज़ियारत कराएं। ये अल्लाह का मुबारक घर है। अल्लाह से दुआ करें कि मेरे मौला बार बार सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, उम्रे की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सारी दुनिया हेच है, कुछ नहीं है। आप कई लाख रुपए खर्च करके कहीं टूर पर चले जाएं, घूमने चले जाएं, आपने कुछ ना किया। आप थोड़ी सी अपनी हलाल कमाई की रकम खर्च करके अल्लाह के नबी की ज़ियारत करके आ जाएं, तवाफ़ काबतुल्लाह की ज़ियारत करके आ जाएं, अल्लाह के नबी का वो मुबारक शहर देख के आ जाएं कि जिसे सारी दुनिया देखने के लिए तड़प रही है। और इसकी दुआ और तड़प और लगन क्या है कि आप बाज़ हज़रात कमेंट करते हैं, कहते हैं कि हज़रत दुआ करना, अल्लाह मुझे भी हज की तौफीक दे दे, उम्रे की तौफीक दे दे। मैंने मालूम किया कि आपने पासपोर्ट तैयार कराया, फरमाया अभी तो नहीं। सबसे पहली दुआ तो ये है कि आप पासपोर्ट बनवा कर तैयार रखें, उसके बाद अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह आपको कबूल फरमाएगा। कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं, लेकिन हम सारी जिंदगी जो दिल में तड़प और लगन रखते हैं वो अल्लाह कबूल फरमा लेता है, हमारी थोड़ी सी दुआओं को कबूल करके। तो इसलिए ध्यान रखें, तवज्जो से आप सबसे पहले पासपोर्ट तैयार कराएं, उम्रे की तैयारी करें। और उम्रा आपको अल्लाह की रजा के लिए करना है। व अतिमुल हज्जा, हज को पूरा करो, वल उम्रता, उम्रे को पूरा करो, लिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो इंशाअल्लाह और बकिया बातें आपके सामने आती रहेंगी। ये थोड़ा सा खुलासा मैंने इसलिए बयान कर दिया कि कुछ हमारे भाई थे जिनके सवालात थे, जिनकी कोशिशें थी, जो चाहते थे कि कुछ खुलासा इसका सामने आ जाए। और अगर किसी बात की आपने इसमें ज़रूरत महसूस की हो तो आप कमेंट में लिख कर डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा वजाहतें इसलिए नहीं की कि बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, मोटी मोटी बातें आपके सामने बयान की हैं। इंशाअल्लाह किसी वक्त में काबतुल्लाह का जो हमें तवाफ़ करना है और उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें जिक्र की जाएंगी। कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है उनका भी जिक्र होगा। रुकन यमानी कौन सा है, सफ़ा और हजर अस्वद कहाँ नस्ब है, बाब हतीम कहाँ है, तो इन सारी चीज़ों का इंशाअल्लाह खुलासा आपके सामने होगा। काबतुल्लाह कब बना था, काबे के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें वहाँ बैठकर अल्लाह से क्या दुआ मांगनी चाहिए, सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी। आप चाहते हैं कि किसी बात पर खालिसतन अलग से वजाहत की जाए तो आप बिल्कुल लिख कर भेज सकते हैं कि इस मौजू पर खालिसतन बात होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आपको सिर्फ मदीना या मस्जिद नबवी के ताल्लुक से मालूम करना है, उसी की आपको तारीख चाहिए, उसी की वजाहत चाहिए, तो वो अलग से इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। जिस मौजू पर जिस तरह आप चाहते हैं आपको पूरी वजाहत मिलेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही समझ के अमल की तौफीक अता